पैसे का जीवन में महत्व। यह कहानी न केवल पैसे की अहमियत को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पैसे का सही उपयोग कैसे जीवन को संवार सकता है। भाग 1। शुरुआत का संघर्ष। विकास एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय युवक था। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां गृहिणी। घर में सीमित आमदनी थी, लेकिन संस्कार और मूल्य बहुत गहरे थे। विकास पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा उसके सपनों को रोक देती थी। एक दिन स्कूल की ट्रिप थी। 500 रुपये फीस। विकास के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने पिता से पूछा, पर उन्होंने कहा, बेटा, महीने की तनख्वाह अभी नहीं आई है। उस दिन विकास की आंखें नम थीं। उसे पहली बार पैसे की अहमियत समझ में आई। भाग 2। पैसा और आत्मनिर्भरता। कॉलेज पहुंचने के बाद विकास ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वह सुबह क्लास जाता, दोपहर में बच्चों को पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। उसे समझ आने लगा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ खर्च का साधन नहीं, आत्मसम्मान भी होता है। एक बार जब उसकी मां बीमार पड़ी, उसने बिना किसी की मदद मांगे डॉक्टर की फीस चुकाई और दवाइयां खरीदी। मां की आंखों में आंसू थे। तू अब बड़ा हो गया है बेटा। उस दिन विकास को महसूस हुआ कि पैसा सिर्फ विलासिता नहीं, जरूरत भी है। भाग 3। नौकरी और दौलत का प्रलोभन। कॉलेज के बाद विकास को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, पर समय नहीं। वह मशीन की तरह काम करता, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। धीरे धीरे दोस्तों से दूरी, परिवार से दूरी होने लगी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। पर ध्यान रहे, पैसा कमाने की दौड़ में इंसानियत मत खो देना। भाग 4। जीवन का मोड़। एक दिन विकास का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में हफ्तों तक भर्ती रहा। लाखों का बिल आया, लेकिन उसने पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और बचत की थी, इसलिए वो हर परिस्थिति के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि पैसा जीवन की ढाल बन सकता है, अगर समझदारी से कमाया और खर्च किया जाए। उस समय उसे एक पुराने दोस्त की याद आई, जो पैसों की कमी से इलाज न करवा पाने के कारण गुजर गया था। भाग 5। समाज के लिए योगदान। स्वस्थ होने के बाद विकास ने अपनी नौकरी छोड़कर एक फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्टअप शुरू किया, स्मार्ट मनी। उसका मकसद था लोगों को पैसे के सही प्रबंधन की शिक्षा देना। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया कि बचत, निवेश और बीमा कितने जरूरी हैं। उसकी कहानी सुनकर सैकड़ों लोगों ने जीवन में आर्थिक अनुशासन अपनाया। कहानी से सीख। 1। पैसा जरूरी है, क्योंकि यह आत्मनिर्भरता और सुरक्षा देता है। 2। पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन सही समय पर पैसा होना जरूरी है। 3। पैसे को साधन बनाओ, उद्देश्य नहीं। 4। पैसा सही हाथों में आए तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। कहानी। सपनों की उड़ान। भारतीय उद्यमियों की प्रेरक यात्रा। 1। भविष्य अग्रवाल, ओला के संस्थापक। भविष्य अग्रवाल ने 2010 में ओला कैब्स की स्थापना की, जब उन्हें एक टैक्सी यात्रा में खराब अनुभव हुआ। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल काम किया और 2 पेटेंट भी फाइल किए। ओला ने भारत में राइड हेलिंग सेवा को नया रूप दिया और बाद में इलेक्ट्रिक वाहनों और एआई स्टार्टअप कृत्रिम में भी कदम रखा, जो 2019 में भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बना। 2। रितेश अग्रवाल। ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ओयो रूम्स की स्थापना की, जिससे उन्होंने बजट होटलों को मानकीकृत और सुलभ बनाया। 2024 में उनकी कुल संपत्ति RS1D 900 करोड़ थी और वे शार्क टैंक इंडिया के सबसे युवा शार्क बने। 3।
किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ ने 1900 में बायोकॉन की स्थापना की, जब भारत में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग प्रारंभिक अवस्था में था। उन्होंने एक गैरेज से शुरुआत की और बायोकॉन को एक वैश्विक बायोटेक कंपनी में बदल दिया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 4. अर्जुन देशपांडे, जेनेरिक आधार के संस्थापक अर्जुन देशपांडे ने 100 वर्ष की उम्र में जेनेरिक आधार की स्थापना की, जिससे उन्होंने सस्ती दवाइयों को आम जनता तक पहुंचाया। रतन टाटा ने उनके स्टार्टअप में निवेश किया और अब यह कंपनी 2000 से अधिक स्टोर्स और लगभग 10,000 कर्मचारियों के साथ कार्यरत है। अमन गुप्ता, बोट के सह संस्थापक अमन गुप्ता ने 2014 में बोट की स्थापना की, जो एक ऑडियो और वियरेबल्स ब्रांड है। उन्होंने पहले कई स्टार्टअप्स में असफलता का सामना किया, लेकिन बोट को एक सफल ब्रांड बनाया। वे शार्क टैंक इंडिया के प्रमुख निवेशकों में से एक हैं। 6. नितिन और निखिल कामत, जेरोदा के संस्थापक नितिन और निखिल कामत ने 2010 में जेरोदा की स्थापना की, जो एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है। उन्होंने पारंपरिक ब्रोकरेज उद्योग को चुनौती दी और अब जेरोदा के 9 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता है। कहानी से सीख, दृढ़ संकल्प और मेहनत। सभी उद्यमियों ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बिजनेसमैन कैसे बने? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, खुद का काम शुरू करना चाहता है और अपने सपनों को असलियत में बदलना चाहता है। यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 1. सपना देखें, लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं क्या करना चाहता हूं? कोई प्रॉब्लम जो आप हल करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हैं। एक साफ और ठोस विजन तय करें। 2. बाजार को समझें, रिसर्च करें कि आपके आइडिया की मार्केट में मांग है या नहीं। ग्राहक कौन है, प्रतियोगी कौन है। जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर को समझेंगे, उतना बेहतर बिजनेस बनाएंगे। 3. एक शानदार बिजनेस प्लान बनाएं। इसमें शामिल हो, आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, पैसे की जरूरत कितनी होगी, कहां से आएगा, आप मुनाफा कैसे कमाएंगे। 4. छोटे से शुरू करें, सीखते रहें। शुरुआत में छोटा रिस्क लें। किसी चीज को परखें, जैसे कोई डेमो प्रोडक्ट या छोटी दुकान। फीडबैक लें और सुधार करें। 5. पैसे का मैनेजमेंट सीखें। इन्वेस्टमेंट, खर्च और प्रॉफिट का पूरा हिसाब रखें। चाहे तो अकाउंटेंट की मदद लें या खुद टैली या ज़ोहो जैसी एप्स का इस्तेमाल करें। 6. नेटवर्क बनाएं। बिजनेस में लोगों से रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। बिजनेस मीटिंग, इवेंट्स, सोशल मीडिया, हर जगह लोगों से जुड़े। 7. निरंतरता और धैर्य रखें। कोई भी बिजनेस रातों रात सफल नहीं होता। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको डटे रहना है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग करें। सोशल मीडिया, वेबसाइट, लोकल मार्केटिंग, हर तरीके से अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाएं। ग्राहक का भरोसा जीतना सबसे जरूरी है। 9. लीगल चीजें समझें। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, एमएसएमई आदि, व्यापार लाइसेंस, बैंक खाता आदि। 10. नवाचार, इनोवेशन लाते रहें। समय के साथ अपने बिजनेस में बदलाव लाएं। कस्टमर की जरूरतों को समझें और अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेहतर बनाते रहें। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। एक ऐसा बिजनेस बनाइए जो लोगों की समस्या हल करे। पैसा अपने आप आएगा। नई बिजनेस आइडियाज की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक युवा उद्यमी की है, जिसने छोटे से शहर से शुरुआत की और कुछ असामान्य विचारों से बड़े व्यवसाय की नींव रखी। आइए
जानते हैं कि कैसे उसने अपनी मेहनत और नवाचार से सफलता हासिल की। भाग एक, नए विचार की खोज। विक्रम एक छोटे शहर का रहने वाला लड़का था जो हमेशा से कुछ नया करने का सपना देखता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वे उसे एक सुरक्षित करियर अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन विक्रम का दिल किसी भी सामान्य नौकरी में नहीं था। वह हमेशा एक ऐसी चीज करना चाहता था जो न केवल उसे खुद को साबित करने का मौका दे, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। विक्रम का ध्यान एक दिन एक पुराने अखबार में छपे एक छोटे से आर्टिकल पर गया। उस आर्टिकल में एक नए बिजनेस मॉडल के बारे में लिखा था, जिसमें कोई कंपनी अपने ग्राहकों को किराए पर चीजें देती थी, जैसे कि कैमरा, गाड़ी और छोटे घरेलू उपकरण। विक्रम को यह विचार बहुत रोचक लगा और उसने सोचा कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे वह अपने शहर में भी लागू कर सकता है। भाग दो, व्यवसाय की शुरुआत। विक्रम ने इस विचार पर काम करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए और एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। उसकी योजना थी कि वह पहले अपनी स्थानीय जनता को छोटे छोटे उत्पाद किराए पर दे। विक्रम ने शुरुआत में प्रोजेक्टर, स्पीकर और डिजिटल कैमरे जैसे उपकरण किराए पर देने का निर्णय लिया। एक साल के भीतर विक्रम का बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा सफल हो चुका था। उसने अपनी कंपनी को रेंटेक्स के नाम से रजिस्टर्ड किया और अब वह बड़े पैमाने पर उत्पाद किराए पर देने वाली कंपनी बन चुकी थी। विक्रम ने अपनी सेवाओं को अलग अलग शहरों में विस्तार किया और सैकड़ों कर्मचारियों को काम दिया। उसकी कंपनी ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक खास पहल शुरू की थी, इको फ्रेंडली रेंट। इसके अंतर्गत उसने अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद किराए पर देने की सुविधा दी। इसके चलते उसकी कंपनी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और विक्रम को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। भाग 5, एक नई दिशा, सामाजिक उद्देश्य। विक्रम को यह एहसास हुआ कि उसकी कंपनी केवल एक व्यवसाय नहीं हो सकती, बल्कि इसे एक सामाजिक उद्देश्य से जोड़ना चाहिए। उसने सोचा कि वह उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकता है जिनके पास खुद का सामान नहीं है। विक्रम ने अपनी कंपनी के जरिए उन लोगों को मुफ्त में किराए पर सामान देने का फैसला किया जो गरीब हैं या किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उसने रेंट फॉर अ कॉज नाम से एक पहल शुरू की, जिसके तहत जरूरतमंदों को 1 महीने तक मुफ्त में सामान दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप विक्रम की कंपनी ने न केवल एक आर्थिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाया। सीख, विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि शुरुआत में उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग इन चीजों को किराए पर लेने के बजाय खरीदने को ज्यादा तरजीह देते थे। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और ऑनलाइन प्रचार शुरू किया। वह ग्राहकों को समझाता था कि किराए पर लेना न केवल सस्ता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे अनावश्यक चीजों की खपत कम होती है। कुछ महीनों में विक्रम का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग उसकी सेवाओं को पसंद करने लगे और ग्राहक आधार बढ़ने लगा। उसने अपने व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया, जिससे लोग आसानी से घर बैठे सामान किराए पर ले सकते थे। भाग 3, विस्तार और नवाचार। विक्रम ने पाया कि केवल घरेलू उपकरण और कैमरे नहीं, बल्कि बड़े उत्पाद जैसे कार, बाइक्स और मोबाइल भी किराए पर दिए जा सकते थे। उसने एक नया विचार पेश किया, वीकेंड गेटअवे रेंटल्स, जिसमें लोग किराए पर गाड़ियां और बाइक्स ले सकते थे और एक अच्छे वीकेंड ट्रिप पर जा सकते थे। उसने कुछ यात्रा एजेंसियों के साथ साझेदारी की और इस सेवा को बड़े शहरों में भी पेश किया। विक्रम का बिजनेस अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका था। उसने अपने ग्राहकों के लिए ऐप और वेबसाइट पर एक विशेष फीचर डाला, जिससे ग्राहक आसानी से किसी भी उत्पाद को देख सकते थे और रेंटल अवधि तय कर सकते थे। भाग 4, सफलता की ओर। 1, नवाचार।
यदि आपके पास एक अच्छा और अद्वितीय विचार है तो उसे महसूस करें और लागू करें। 2. सकारात्मक सोच। विक्रम ने शुरुआत में समस्याओं का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 3. समाज के प्रति जिम्मेदारी। केवल पैसा कमाने का उद्देश्य न रखें, बल्कि अपने व्यवसाय को समाज के भले के लिए भी उपयोगी बनाएं। 4. समय के साथ ढलना। विक्रम ने नई तकनीकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपने व्यवसाय को पूरी तरह से बदल दिया। निष्कर्ष। विक्रम की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि अच्छे विचार, सही समय पर मेहनत और समाज के प्रति एक जिम्मेदार दृष्टिकोण से कोई भी नया व्यवसाय सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। आप भी अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा, संघर्ष और सच्चे इरादों की। क्या आप भी ऐसे नए बिजनेस आइडियाज पर विचार कर रहे हैं? कैसे बने करोड़पति, एक प्रेरणादायक व्यावसायिक कहानी। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य लड़के की है, जिसने अपनी मेहनत, समझदारी और सही दिशा में की गई मेहनत से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। इस कहानी में हम जानेंगे कि करोड़पति बनने की राह कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन अगर सही दिशा, धैर्य और निरंतर प्रयास हो तो हर कोई अपनी मंजिल पा सकता है। भाग 1, संघर्ष और सपना। रामू कुमार एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके माता पिता बहुत साधारण थे। पिता खेती करते थे और माँ घर के काम में लगी रहती थी। रामू का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई कनेक्शन। स्कूल में पढ़ाई करते समय रामू हमेशा सोचता था, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अलग तरीके से सोचना होगा। रामू को बचपन से ही कुछ नया करने का जुनून था। वह व्यापार के बारे में किताबें पढ़ता, व्यापारियों के बारे में सोचता और यह समझने की कोशिश करता था कि आखिरकार कैसे किसी ने अपना व्यवसाय खड़ा किया और कैसे एक साधारण व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। वह हमेशा सोचता था, यदि किसी ने शुरुआत की है तो मैं भी शुरू कर सकता हूँ। बस सही दिशा में मेहनत करनी होगी। भाग 2, व्यवसाय की शुरुआत। रामू ने कॉलेज खत्म करने के बाद सबसे पहले अपने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली। यह एक सामान्य किराने की दुकान थी, जिसमें रोजमर्रा की चीजें बिकती थी। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं। बाजार में पहले से ही कई दुकानें थीं और रामू का व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू ने एक दिन सोचा कि वह अपनी दुकान में कुछ अलग कर सकता है। उसने लोगों की जरूरतों को समझा और तय किया कि वह सस्ते दामों पर गुणवत्ता वाली चीजें बेचेगा। वह बड़ी कंपनियों से सीधे माल लाकर उन्हें अपने ग्राहकों तक सस्ते दामों पर पहुंचाने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान में भीड़ आने लगी। रामू को समझ में आ गया कि व्यापार में सामान्य नहीं, बल्कि अलग सोचना और समझना जरूरी है। इस बीच उसने अपने कारोबार के लिए कुछ खास रणनीतियां अपनाईं। 1, ग्राहकों की जरूरत समझना। उसने ग्राहकों के बीच यह पहचान बनाई कि किसे क्या चाहिए। 2, सस्ते दाम पर गुणवत्ता देना। वह माल सीधे बड़े विक्रेताओं से लाता, जिससे उसे सस्ते दाम मिलते और वह ग्राहकों को फायदा दे सकता था। 3, स्थिरता बनाए रखना। रामू ने कभी भी छोटे लाभ के लिए गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। भाग 3, रिस्क लेना और सही अवसर। रामू ने व्यापार में सफलता पाई, लेकिन वह ठहर नहीं गया। उसने अपनी दुकान को और बड़ा करने का सोचा। उसने सोचा कि क्यों न ऑनलाइन कारोबार शुरू किया जाए, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से वह दुनिया भर में अपना सामान बेच सकता था। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि वह एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन रामू ने अपनी मेहनत और समझदारी से ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन उसने डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया।
रामू ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने सामान को बेचने की शुरुआत की। पहले वह सिर्फ किराने का सामान बेचता था, लेकिन अब उसने इसे और बढ़ाया और फैशन, टेक्नोलॉजी और होम डेकोर जैसी श्रेणियां जोड़ दी। वह अपने उत्पादों के साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए वह ग्राहकों से सीधा संपर्क करता था और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाता था। रामू ने खुद को ब्रांड बिल्डर के रूप में स्थापित किया। उसकी दुकान और कैसे बने करोड़पति, एक प्रेरणादायक व्यावसायिक कहानी। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य लड़के की है, जिसने अपनी मेहनत, समझदारी और सही दिशा में की गई मेहनत से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। इस कहानी में हम जानेंगे कि करोड़पति बनने की राह कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन अगर सही दिशा, धैर्य और निरंतर प्रयास हो तो हर कोई अपनी मंजिल पा सकता है। भाग 1, संघर्ष और सपना। रामू कुमार एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके माता पिता बहुत साधारण थे। पिता खेती करते थे और माँ घर के काम में लगी रहती थी। रामू का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई कनेक्शन। स्कूल में पढ़ाई करते समय रामू हमेशा सोचता था, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अलग तरीके से सोचना होगा। रामू को बचपन से ही कुछ नया करने का जुनून था। वह व्यापार के बारे में किताबें पढ़ता, व्यापारियों के बारे में सोचता और यह समझने की कोशिश करता था कि आखिरकार कैसे किसी ने अपना व्यवसाय खड़ा किया और कैसे एक साधारण व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। वह हमेशा सोचता था, यदि किसी ने शुरुआत की है तो मैं भी शुरू कर सकता हूँ। बस सही दिशा में मेहनत करनी होगी। भाग 2, व्यवसाय की शुरुआत। रामू ने कॉलेज खत्म करने के बाद सबसे पहले अपने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली। यह एक सामान्य किराने की दुकान थी, जिसमें रोजमर्रा की चीजें बिकती थी। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं। बाजार में पहले से ही कई दुकानें थीं और रामू का व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू ने एक दिन सोचा कि वह अपनी दुकान में कुछ अलग कर सकता है। उसने लोगों की जरूरतों को समझा और तय किया कि वह सस्ते दामों पर गुणवत्ता वाली चीजें बेचेगा। वह बड़ी कंपनियों से सीधे माल लाकर उन्हें अपने ग्राहकों तक सस्ते दामों पर पहुंचाने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान में भीड़ आने लगी। रामू को समझ में आ गया कि व्यापार में सामान्य नहीं, बल्कि अलग सोचना और समझना जरूरी है। इस बीच उसने अपने कारोबार के लिए कुछ खास रणनीतियां अपनाईं। 1, ग्राहकों की जरूरत समझना। उसने ग्राहकों के बीच यह पहचान बनाई कि किसे क्या चाहिए। 2, सस्ते दाम पर गुणवत्ता देना। वह माल सीधे बड़े विक्रेताओं से लाता, जिससे उसे सस्ते दाम मिलते और वह ग्राहकों को फायदा दे सकता था। 3, स्थिरता बनाए रखना। रामू ने कभी भी छोटे लाभ के लिए गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। भाग 3, रिस्क लेना और सही अवसर। रामू ने व्यापार में सफलता पाई, लेकिन वह ठहर नहीं गया। उसने अपनी दुकान को और बड़ा करने का सोचा। उसने सोचा कि क्यों न ऑनलाइन कारोबार शुरू किया जाए, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से वह दुनिया भर में अपना सामान बेच सकता था। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि वह एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन रामू ने अपनी मेहनत और समझदारी से ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन उसने डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। रामू ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने सामान को बेचने की शुरुआत की। पहले वह सिर्फ किराने का सामान बेचता था, लेकिन अब उसने इसे और बढ़ाया और फैशन, टेक्नोलॉजी और होम डेकोर जैसी श्रेणियां जोड़ दी। वह अपने उत्पादों के साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए वह ग्राहकों से सीधा संपर्क करता था और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाता था।
रामू ने खुद को ब्रांड बिल्डर के रूप में स्थापित किया। उसकी दुकान और ऑनलाइन व्यवसाय दोनों तेजी से बढ़ने लगे। भाग 4। धैर्य, निरंतरता और निवेश। रामू ने बहुत जल्दी समझ लिया कि धैर्य और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब उसका ऑनलाइन व्यवसाय बढ़ने लगा, तो उसने अपनी सारी कमाई का एक हिस्सा निवेश में लगाने का फैसला किया। वह शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने लगा। हालांकि उसे पहले कुछ समय में हानि हुई, लेकिन उसने सीखने और समझने का प्रयास किया। उसने सही समय पर सही कंपनियों में निवेश किया और अपनी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाया। इसके साथ ही उसने रियल एस्टेट में भी निवेश शुरू किया। वह ऐसे क्षेत्र में निवेश करता था जहां की प्रॉपर्टी की कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना हो। इसने उसकी संपत्ति को कई गुना बढ़ाया। भाग 5। सफलता और करोड़पति बनने का सफर। एक दशक के भीतर रामू ने अपने छोटे से किराने की दुकान से एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स साम्राज्य बना लिया। उसने रामू ट्रेडर्स नामक अपनी कंपनी को एक बड़ा ब्रांड बना लिया था। अब उसकी संपत्ति करोड़ों में थी। उसने अपने कारोबार को एक नई दिशा दी और वह मल्टीनेशनल बिजनेस तक पहुंच गया। रामू ने अपने परिवार की जिंदगी बदल दी, अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए और समाज में योगदान दिया। लेकिन रामू कभी नहीं भूला कि उसका सफर कहां से शुरू हुआ था। उसकी सफलता के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी सही दिशा में निवेश, नए अवसरों का पीछा करना और कभी हार न मानना। सीख: एक सही अवसर का चयन करें। रामू ने समय पर सही अवसरों का फायदा उठाया और जोखिम लिया। 2. धैर्य रखें। व्यापार और निवेश में समय लगता है। मेहनत और धैर्य से आप सफलता पा सकते हैं। 3. निवेश और वित्तीय समझ। रामू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश में लगाया, जो उसकी संपत्ति को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। 4. ग्राहक की जरूरतें समझें। अगर आप ग्राहकों की जरूरत समझते हैं, तो कोई भी व्यवसाय सफल हो सकता है। निष्कर्ष: रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने बड़े रखें, मेहनत करें और अवसरों का सही समय पर फायदा उठाएं। करोड़पति बनने के लिए सही दिशा है। कहानी: व्यापार के 7 नियम, रामदास से रईस बनने की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना: यह कहानी है एक सामान्य से व्यापारी रामदास की, जो गांव के एक छोटे से किराने की दुकान से शुरू करके एक बड़े व्यवसायी बने। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि कुछ खास बिजनेस के नियमों को अपनाकर अपनी किस्मत बदली। भाग 1। पहला नियम: ग्राहक ही भगवान है। रामदास की दुकान का पहला सिद्धांत था, कभी ग्राहक से झूठ मत बोलो और उसकी समस्या को अपनी समझो। शुरुआत में जब ग्राहक उसे छोड़कर सामने वाली दुकान पर जाने लगे, तो रामदास ने सोचना शुरू किया, मुझे सामान बेचने से ज्यादा भरोसा बेचना होगा। वह हर ग्राहक को नाम से बुलाने लगा, बच्चों को टॉफी मुफ्त देने लगा और बुजुर्गों को कुर्सी पर बिठाकर सामान दिखाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और व्यवहार से जुड़ने लगे। भाग 2। दूसरा नियम: जो बिकता है वही दिखता है। रामदास ने सीखा कि अगर ग्राहक को चीज आकर्षक ना लगे, तो वह खरीदेगा नहीं। उसने अपनी दुकान को साफ सुथरा रखा, हर माल पर टैग लगाए और रंग-बिरंगी लाइट्स लगाईं। कुछ ही दिनों में लोग उसकी दुकान में आना पसंद करने लगे, क्योंकि वहां अनुभव अच्छा था। भाग 3। तीसरा नियम: घाटा सीख है, नुकसान शिक्षक है। एक बार रामदास ने नया प्रोडक्ट मंगवाया जो बिक नहीं पाया। उसे भारी घाटा हुआ, पर उसने खुद को नहीं कोसा, बल्कि सोचा, यह मेरी MBA की फीस थी। रामदास हर घाटे से सीखता गया, कौन सा माल कब बिकता है, कौन सी कंपनी की डील बेहतर है और ग्राहकों को किस चीज से वफादारी बनती है। भाग 4। चौथा नियम: हिसाब साफ, व्यापार माफ। रामदास की सबसे बड़ी ताकत थी उसका खुला हिसाब।
कोई भी उधार नहीं, और जो देना है वो रसीद पर। उसने कभी रिश्वत नहीं दी, कभी 2 नंबर का सामान नहीं बेचा। एक समय ऐसा आया जब दूसरे व्यापारी उससे सलाह लेने लगे कि भाई, तूने इतना साफ सुथरा व्यापार कैसे खड़ा किया? भाग 5। पांचवा नियम, बदलते रहो, बढ़ते रहो। रामदास ने देखा कि लोग ऑनलाइन सामान मंगाने लगे हैं। उसने भी अपने बेटे के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां लोग अपना ऑर्डर भेज सकते थे और सामान उनके घर पहुंचता था। फिर उसने पेटीएम, गूगल पे जैसी डिजिटल पेमेंट अपनाई और कहने लगा, समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। भाग 6। छठा नियम, लाभ जरूरी है लेकिन लालच नहीं। रामदास ने कभी ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा नहीं कमाया। वह कहता था, लाभ में ललक होनी चाहिए लेकिन लालच नहीं। उसका यह स्वभाव ही उसकी साख बन गया। लोग दूर दराज से उसकी दुकान पर आने लगे। भाग 7। सातवां नियम, अकेले नहीं, टीम के साथ चलो। जब रामदास का व्यापार बढ़ा तो उसने अपने पुराने हेल्परों को पार्टनर बना लिया। उसने कहा, सिर्फ मैं नहीं बढ़ूंगा, हम सब मिलकर बढ़ेंगे। इससे उसकी टीम समर्पित हो गई और उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। निष्कर्ष, रामदास अब करोड़ों का टर्नओवर करता है, लेकिन आज भी अपने हर ग्राहक को राम राम कहकर बुलाता है। उसकी सफलता का राज किसी एमबीए या बड़ी पूंजी में नहीं, बल्कि व्यापार के मूलभूत 7 नियमों में था। 1, ग्राहक ही भगवान है। 2, दिखावा नहीं, अनुभव बेचो। 3, घाटे से मत डरो, सीखो। 4, हिसाब साफ रखो। 5, समय के साथ बदलो। 6, लाभ लो, लालच नहीं। 7, टीम को साथ लेकर चलो।